तो ये इस्टेब्लिशमेंट का दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम पास रूल के ऊपर कुछ सवाल जवाब देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जवाब होने वाले हैं, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। पहला सवाल, आश्रितों को शामिल कर अधिकतम कितने सदस्यों के लिए सुविधा पास जारी किया जा सकता है? इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स, हाउ मेनी मेंबर्स टू बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास? चार ऑप्शन है, 5 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर या फिर 4 मेंबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 मेंबर्स। सवाल नंबर 2, क्या सेवोत्तर मानार्थ पास यानी पोस्ट रिटायरमेंट पास में विधवा माँ को शामिल किया जा सकता है? ये सही है या गलत है पूछा जा रहा है, तो ये सही है, ट्रू। पहला ऑप्शन जो ए है वो सही होगा। सवाल नंबर 3, क्या तलाकशुदा या विधवा पुत्री की संतान को आश्रित के रूप में पास में शामिल किया जा सकता है? और ये है गलत, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि जो तलाकशुदा या फिर विधवा पुत्री हैं उनके संतान को आश्रित के रूप में पास में शामिल नहीं किया जा सकता है। सवाल नंबर 4, क्या कानूनन रूप से तलाकशुदा बहन को सुविधा पास में आश्रित की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है? तो जी बिल्कुल, लीगली जो डाइवोर्स्ड सिस्टर हैं उन्हें हम डिपेंडेंट्स में शामिल कर सकते हैं और ये कथन सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 5, सेवोत्तर मानस्थ पास में कितने आश्रित को शामिल किया जा सकता है? जो कम्प्लीमेंट्री पास होता है उसमें कितने डिपेंडेंट्स अलाउ हैं? तो मैक्सिमम 2, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम 2। सवाल नंबर 6, स्कूल अकाउंट पास में पुत्र के मामले में किस आयु तक अभिभावक को शामिल किया जा सकता है? इन द केस ऑफ सन, टिल व्हाट एज कैन द पेरेंट बी इंक्लूडेड इन स्कूल पास? अप टू 18 ईयर्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 वर्ष तक। सवाल नंबर 7, ग्रेड वेतन लेवल 5 के कर्मचारियों को कितने सेट द्वितीय श्रेणी एसी का पास जारी किया जा सकता है? हाउ मेनी सेट्स ऑफ पास कैन लेवल 5 एम्प्लॉयज बी इशूड एन सेकेंड एसी? तो इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 सेट पास इनको जारी किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, क्या ग्रेड वेतन लेवल 6 रुपए वाले कर्मचारियों को प्रथम श्रेणी पास जारी किया जा सकता है? कैन द ग्रेड लेवल पे लेवल 6 एम्प्लॉयज बी इशूड फर्स्ट क्लास पास? बिल्कुल सही, जारी किया जा सकता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी कि ये ट्रू है। सवाल नंबर 9, द्वितीय श्रेणी ए सुविधा पास धारक मुफ्त में परिचालक ले जा सकते हैं? कैन द सेकेंड क्लास ए पास होल्डर टेक अटेंडेंट फॉर फ्री? बिल्कुल गलत है, ये नहीं लेके जा सकते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, फॉल्स। सवाल नंबर 10, 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर मृत्यु के पश्चात ग्रुप ए बी की विधवा को प्रतिवर्ष कितने सेट पास दिया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1.5 पास दिया जाता है, एक फुल सेट और एक हाफ सेट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाफ सेट पर ईयर, प्रतिवर्ष 1.5 सेट पास दिया जाता है। सवाल नंबर 11, अधिकारी वर्ग को एक वर्ष में देय सुविधा पास की अधिकतम संख्या क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिविलेज पास गिवन टू एन ऑफिसर? तो ये 6 फुल सेट पास होता है जो ऑफिसर्स को दिया जाता है एक साल में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12, क्या प्रथम श्रेणी पास सुविधा धारक राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर सकते हैं? कैन द फर्स्ट क्लास पास होल्डर ट्रेवल इन राजधानी एक्सप्रेस? बिल्कुल सही है, कर सकते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 13, न्यूनतम कितने वर्ष की आधक सेवा पश्चात सेवानिवृत्त होने पर मानर्थ पास दे होता है? यानी कि व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री पास? तो ये 20 वर्ष होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 वर्ष। सवाल नंबर 14, क्या स्कूल खाते के पास में यात्रा विराम की अनुमति होती है? इज ट्रेवल ब्रेक अलाउड विद इन द स्कूल अकाउंट पास? हाँ, यदि पास में उल्लिखित हो, यानी पास में अगर भरा गया हो तो यहाँ पे यात्रा विराम की अनुमति होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, यदि एक सेवानिवृत्त कर्मचारी मानर्थ पास का दुरुपयोग करता है तो क्या अनुशासन नियमों के अधीन उसके अगले पासों को जब्त किया जा सकता है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ट्रू। सवाल नंबर 16, क्या परिवार का कोई सदस्य आश्रित दोनों आंखों से अंधा हो और पीटीओ पर अकेले यात्रा कर रहा हो तो साथी को उसी श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति है? बिल्कुल सही है, ट्रू, कर सकता है। सवाल नंबर 17, क्या अर्जुन पुरस्कार या राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को उच्च श्रेणी पास जारी किए जा सकते हैं? बिल्कुल सही, जारी किए जा सकते हैं।
सवाल नंबर 18, एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को जो न्यायिक मामलों में रेलवे का प्रतिनिधित्व करता है को विशेष पास दिया जा सकता है। ये भी सही है, दिया जा सकता है। सवाल नंबर 19, रनिंग स्टाफ को प्रथम श्रेणी पास की पात्रता हेतु रनिंग अलाउंस के कितने प्रतिशत हिस्से की गणना की जाती है? तो 30%, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 30% हिस्से की गणना की जाती है। सवाल नंबर 20, 21 वर्ष या अधिक की आयु के पुत्र आश्रित को बिना स्कूल प्रमाण पत्र के सुविधा पास में शामिल कर लेने की अनियमितता को माफ करने में महाप्रबंधक सक्षम है। क्या ये सही है या गलत है? तो ये सही है। महाप्रबंधक चाहें तो इसको माफ कर सकते हैं अगर किसी ने इस तरह की गलती की है तो। सवाल नंबर 21, सुविधा आदेश टिकट पर वापसी यात्रा हेतु कितनी अवधि की वैधता दी जा सकती है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी फॉर रिटर्न ट्रिप ऑन प्रिविलेज टिकट ऑर्डर? पीटीओ की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 5 मंथ, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 22, एक रेल कर्मचारी की न्यायालय द्वारा अलग की गई पत्नी को मुफ्त पास जारी किया जा सकता है? हाँ, यदि कर्मचारी चाहे तो ये चीज हो सकता है। सवाल नंबर 23, लाइसेंस शुदा पोर्टर को दे पास की अवधि कितनी होती है? व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री पास इशू टू लाइसेंस्ड पोर्टर? 2 महीना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 मंथ। सवाल नंबर 24, दूसरा दर्जा ए पास धारी किस श्रेणी में यात्रा का हकदार है? सेकेंड क्लास ए पास होल्डर इज इंटाइल्ड टू ट्रेवल इन विच कैटेगरी? इन 3 टायर AC, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, इन 3 टायर AC। सवाल नंबर 25, क्या वैधानिक रूप से तलाकशुदा बहनों को पास मिलेगा? विल द लीगली डाइवोर्स्ड सिस्टर गेट द पास? हाँ, यदि पिता जीवित न हो तथा कर्मचारी पर पूर्ण रूप से आश्रित हो तो पास मिलेगा। सवाल नंबर 26, सुविधा पास में कितने आश्रित हो सकते हैं? तो सुविधा पास में जो सुविधा पास होता है उसमें प्रिविलेज पास में अधिकतम 2 आश्रित हो सकते हैं, मैक्सिमम 2, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27, अधिकारियों को दिए जाने वाला पास का रंग कौन सा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ पास गिवन टू ऑफिसर्स? सफेद, व्हाइट कलर का पास होता है जो ऑफिसर्स को दिया जाता है। सवाल नंबर 28, चतुर्थ यानी कि ग्रुप डी श्रेणी के कर्मचारियों को 5 वर्ष की रेल सेवा के उपरांत डैश पास सेट सुविधा प्रदान की जाती है। 5 साल अगर जो कोई ग्रुप डी कर्मचारी हो, 5 साल उसकी सर्विस हो जाए तो उसके बाद उसको कितने सेट पास दिए जाते हैं? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 3 सेट पास दी जाती है। सवाल नंबर 29, डैश उम्मीदवार को जब भर्ती के लिए बुलाया जाता है तब फ्री पास दिया जाता है? किस उम्मीदवार को? SC/ST कैंडिडेट्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। SC/ST कैंडिडेट्स को जब भर्ती के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें फ्री पास दिया जाता है। सवाल नंबर 30, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 5 वर्ष की रेल सेवा के उपरांत डैश सेट सुविधा टिकट आदेश दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे PTO की बात हो रही है कि 5 साल की सेवा के बाद ग्रुप डी कर्मचारी को कितने PTO दिए जाते हैं? तो ये 4 सेट दिए जाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 सेट। सवाल नंबर 31, प्रथम श्रेणी सुविधा पास धारक को प्रति वयस्क डैश किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति होती है, यानी कि डैश किलोग्राम लगेज इज परमिशिबल टू फर्स्ट क्लास प्रिविलेज पास होल्डर? तो 70 किलोग्राम, 70 kg, यानी कोई प्रथम श्रेणी सुविधा पास धारक है तो उसको सामान ले जाने की जो अनुमति है 70 किलो है। सवाल नंबर 32, ग्रुप डी कर्मचारी जिसने 20 वर्ष सेवा पूरी की वह प्रति वर्ष डैश सेट मानस पास के लिए पात्र है, यानी ग्रुप डी का कोई एम्प्लॉय है जिसने 20 साल की अपनी सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कर ली है तो वो कितने सेट पास के लिए एलिजिबल है? तो 2 सेट पास के लिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 सेट। सवाल नंबर 33, मंडल रेल प्रबंधक डैश धातु पास के लिए पात्र है? जो डिविजनल रेलवे मैनेजर होते हैं वो एलिजिबल होते हैं किस तरह के मेटल पास के लिए? यानी कि DRM साहब की बात होती है यहाँ पे, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, रजत सिल्वर पास के वो एलिजिबल होते हैं। सवाल नंबर 34, आधा सेट सेवानिवृत्ति मानस पास की वैधता कितने माह होती है? तो ये जो होती है 5 महीने होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 35, राजपत्रित अधिकारी को प्रतिवर्ष डैश पास सेट सुविधा मिलती है? जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं कितने पास? प्रिविलेज पास 1 साल में, तो उन्हें 6 प्रिविलेज पास 1 साल में मिलते हैं। सवाल नंबर 36, एक सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी 35 साल की अर्हक सेवा पूरी करने पर डैश सेट सेवानिवृत्त मानस पास के लिए पात्र होता है? 35 साल की अगर कंटिन्यूअस सर्विस पूरी हो गई तो कितने सेट पास के लिए एलिजिबल होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 3 सेट पास के लिए वो एलिजिबल होता है। सवाल नंबर 37,
स्कूल चेक पास प्रतिवर्ष डैश सेट जारी किए जाएंगे। कितने सेट स्कूल चेक पास इशू किए जाते हैं हर साल? तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 3 सेट पास। सवाल नंबर 38, प्रथम श्रेणी असुविधा पास का रंग क्या होता है? द कलर ऑफ फर्स्ट ए पास इज व्हाइट होता है, सफेद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सफेद। सवाल नंबर 39, मेटल टोकन ड्यूटी पास डैश डैश एवं डैश हैं। मेटल पास, टोकन पास, ड्यूटी पास आर डैश डैश एंड डैश। कौन कौन से होते हैं मेटल पास? तो गोल्ड होते हैं, सिल्वर होते हैं, ब्राउन्ज होते हैं। ये आंसर होगा गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन्ज। सवाल नंबर 40, महाप्रबंधक डैश मेटल पास के लिए पात्र हैं टोकन के लिए। GM इज इंटाइल फॉर डैश मेटल टोकन। यहाँ टोकन का मतलब पास का ही है, तो वो गोल्ड पास के लिए एलिजिबल होते हैं जो हमारे GM होते हैं। सवाल नंबर 41, प्रथम श्रेणी ए पास धारक का परिचारक प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकता है, यानी अटेंडेंट ऑफ फर्स्ट क्लास ए पास होल्डर कैन ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास। गलत है। अगर किसी के पास फर्स्ट क्लास ए पास है तो उसका जो अटेंडेंट है वो उसके साथ ट्रेवल नहीं कर सकता है। सवाल नंबर 42, कर्मचारी के सुविधा पास में उसकी सेवारत अवाहित पुत्री को शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। अगर कोई कर्मचारी है, उसकी कोई बेटी है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो वो पास में शामिल हो सकती है। सवाल नंबर 43, विधवा बहन को सुविधा पास में आश्रित के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, सम्मिलित किया जा सकता है। सवाल नंबर 44, द्वितीय ए श्रेणी पास का रंग गुलाबी होता है। गलत। कलर ऑफ सेकेंड ए पास इज पिंक। इस गलत है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 45, चिकित्सा के आधार पर उच्च दर्जे का पास जारी किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 46, ड्यूटी पास पर ड्यूटी की अवधिक्रम में आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर अन्य छुट्टियां स्वीकार होंगी। गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 47, अनुकंपा के आधार पर कोई नियुक्त विधवा के सुविधा पास में उसकी आश्रित विधवा सास को शामिल किया जा सकता है। सही है, शामिल किया जा सकता है। सवाल नंबर 48, विधवा पास योजना दिनांक डैश से शुरू की गई थी। तो ये 12/3/1987 से शुरू की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 49, द्वितीय श्रेणी ए पास का रंग डैश होता है। कलर ऑफ सेकंड क्लास ए पास इज, ये पीला येलो कलर का होता है और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि देखिए अभी जो कलर है, अब तो ऑनलाइन पास हो गया तो कलर का कोई मतलब नहीं है। ऑनलाइन पास में आपको सबको एक जैसा ही पास मिलता है, लाल सफ़ेद हरा नहीं मिलता है। हाँ, ऑफलाइन जो ड्यूटी पास अभी तक मिलता है उसमें ये कलर मिलता है, लेकिन अब ड्यूटी पास भी ऑनलाइन हो गया है तो वहाँ भी कलर का कोई अब वैल्यू नहीं रह गया है। फिर भी जो सवाल हैं वो तो हैं, जो पहले से हैं वो हैं। ठीक है। सवाल नंबर 50, प्रथम श्रेणी ए पास का परिचारक डैश श्रेणी में यात्रा कर सकता है। अटेंडेंट ऑफ फर्स्ट क्लास ए पास कैन बी ट्रेवल डैश क्लास। तो ये द्वितीय क्लास में अपना ट्रेवल कर सकता है। जो अटेंडेंट होता है वो द्वितीय क्लास में यानी स्लीपर क्लास में ट्रेवल कर सकता है। सवाल नंबर 51, आधे सेट PTO की वैधता डैश माह होती है। वैलिडिटी ऑफ हाफ सेट ऑफ PTO इज 5 मंथ। PTO हाफ सेट हो या फुल सेट हो, वैलिडिटी सेम होती है। सवाल नंबर 52, पहले दर्जा पास का रंग कैसा होता है? व्हाट इज़ द कलर ऑफ फर्स्ट क्लास पास? तो ये हरा होता है, ग्रीन कलर का। फिर मैं बताऊं कि पास का कलर अब कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि सारा पास ऑनलाइन हो गया, सब एक जैसा ही दिखता है। सवाल नंबर 53, रेल सेवक या उसके परिवार के पात्र सदस्य को किस किस प्रकार के पास जारी किए जाते हैं? तो इसमें जो पास जारी किए जाते हैं उसमें सुविधा पास होता है, ड्यूटी पास होता है, स्कूल पास होता है, मानस्थ पास होता है, विधवा पास होता है, आवासीय कार्ड पास होता है और विशेष पास होता है। सवाल नंबर 54, प्रथम श्रेणी का पास किसे दिया जाता है? हु इज एंटाइल्ड फॉर फर्स्ट क्लास पास? तो ग्रेड वेतन लेवल 6 और उससे अधिक ग्रेड वेतन लेवल वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को ये पास दिया जाता है। सवाल नंबर 55, ग्रेड वेतन लेवल 5 में कार्यरत कर्मचारियों को किस श्रेणी का पास दिया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी सेकेंड ए का पास दिया जाता है। सवाल नंबर 56, क्या ग्रेड वेतन लेवल 1 के कर्मचारियों को दूसरा दर्जा ए श्रेणी का ड्यूटी पास दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता, ये गलत है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फॉल्स, गलत। सवाल नंबर 57, ग्रेड वेतन लेवल 1 के कर्मचारियों को दूसरा दर्जा ए के कितने सेट सुविधा पास दिया जाता है? तो प्रतिवर्ष एक फुल सेट दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 फुल सेट पर ईयर। सवाल नंबर 58, अराजपत्रित कर्मचारियों को कितने पास मिलते हैं? तो नियुक्ति तिथि से 5 वर्ष तक 1 सेट पास और 5 वर्ष के पश्चात 3 पास मिलने लगते हैं।
सवाल नंबर 59, राजपत्रित अधिकारियों को नियुक्ति के समय कितने पास मिलते हैं? तो प्रथम श्रेणी ए के 6 सेट पास मिलने शुरू हो जाते हैं नियुक्ति के बाद ही। सवाल नंबर 60, क्या बिना स्कूल प्रमाण पत्र के स्कूल अकाउंट के पास जारी किए जा सकते हैं? हाँ, परंतु पास जारी किए जा सकते हैं, परंतु पास जारी होने से 1 महीने के भीतर स्कूल का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यानी कि पास तो मिल जाएगा, लेकिन स्कूल का प्रमाण पत्र 1 महीने के अंदर जमा करना पड़ेगा। सवाल नंबर 61, 5 वर्ष की सेवा उपरांत मृत्यु होने पर उसकी विधवा को कितना सेट पास देय होता है? 1 वर्ष के अंतराल पर 1 पास देय होता है। सवाल नंबर 62, आवासीय कार्ड पास कौन सी श्रेणी के जारी किए जाएंगे? तो ये सुविधा पास यानी प्रिविलेज पास जो होता है उसी की श्रेणी के जारी किए जाएंगे। सवाल नंबर 63, क्या सेवा से हटाए गए कर्मचारी को विशेष पास दिया जा सकता है? हाँ, व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उन्हें विशेष पास दिया जा सकता है। सवाल नंबर 64, सहकारी सोसाइटी बैंक में कार्यरत कर्मचारियों को कितने सेट पास देय होते हैं? तो 2 वर्ष तक तो कुछ नहीं, 3 वर्ष से 20 वर्ष तक 1 सेट पास, 2 सेट पीटीओ और 20 वर्ष के पश्चात 2 सेट पास और 2 सेट पीटीओ उन्हें दिए जाते हैं। सवाल नंबर 65, आने वाले वर्ष का पास कितने माह पहले जारी किया जा सकता है? तो अधिकतम 120 दिन पहले यहाँ पे जारी किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत से रूल्स बदल भी गए होंगे, हो सकता है, जैसे पास की वैलिडिटी पहले 5 महीने थी, अभी शायद 4 महीने हो गई है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें बदल गई होंगी। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा, है ना। बहुत सी चीज़ें बहुतों को पता नहीं होता है, उसी तरह बहुत सी चीज़ें मुझे भी पता नहीं होती हैं। जो पुरानी चीज़ें नए सर्कुलर आ जाते हैं तो जानकारी पहुँच नहीं पाती। अगर आप लोगों में से किसी के पास जानकारी हो तो कमेंट करके बताइएगा। सवाल नंबर 66, क्या गरीब रथ ट्रेन राजधानी ट्रेन में परिचारक ले जाने की अनुमति प्राप्त है? गलत, इसमें आप परिचारक यानी अटेंडेंट नहीं ले जा सकते हैं। सवाल नंबर 67, कंपेनियन की सुविधा किस पास में तथा किस आयु पे देय है? तो मानस्थ और विधवा पास पर 65 वर्ष से कम आयु का सदस्य ना होने। तो हमारा सवाल खत्म हो गया, पास का सवाल 67 सवाल तक खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या आता है? कर्मचारी कार्य घंटे अधिनियम, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन, इसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो अगर आपको भी ये एस्टेब्लिशमेंट के सवाल जवाब चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा देना। ऐसे बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।